और इसी पर और विस्तार से बातचीत के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे परिचय पहले करवा देते हैं। हमारे साथ आचार्य डीपी शास्त्री जी, हिंदू धर्म गुरु हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार चंद्र प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और चंद्र प्रकाश जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि वो अराजकता जो है बांग्लादेश में वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हर आए दिन जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो डरा रही है, खौफ पैदा कर रही है। और अब जो नौकरी जिहाद वहां पर शुरू हुआ है, ये क्या बता रहा है? क्या बांग्लादेश अफगानिस्तान से भी बदतर देश होने जा रहा है? जहां पर भी पश्चिमी कठपुतली सरकारें बिठाई हैं, वहां पे ये पैटर्न साफ साफ दिखाई देता है। वहां अराजकता में ही जाते हैं वो देश। उन देशों का कोई वहां की जनता का हित हो या फिर वहां का कोई समाज का हित हो, ऐसा कभी देखा नहीं गया है। तो ये इसमें एक समझने की बात है। ये पैटर्न जो है कि नौकरी से निकाला जा रहा है या फिर उनसे प्रोटेक्शन मनी ली जा रही है, ये जिहाद है। ये वो जिहाद है जिसको समय समय पे इतिहास में हमने देखा है। ये कोई पहली बार हमारे देश में, हमारे इस क्षेत्र में नहीं हुआ है। औरंगजेब के समय हम सुना करते थे कि हम जजिया दिया करते थे। तो ये जजिया है जिसमें जजिया उनसे लिया जाएगा। और अब इसमें स्थिति है कि इसमें एक तरह का प्रोटेक्शन, इनको एक तरह से संरक्षण मिल रहा है हमारे देश के भी कुछ तत्वों द्वारा, पश्चिमी देशों के कुछ तत्वों द्वारा। और ये पूरी स्थिति बड़ी विकट है, जिसमें हम इसको, पहली बात तो हम इस संकट को समझें, सही परिप्रेक्ष्य में समझें कि ये हो क्या रहा है। ये एक तरह का जिनोसाइड है, जो कि वही पैटर्न है जो पिछले करीब करीब 1000 साल, हम कह सकते हैं कि 1000 साल से इस उपमहाद्वीप में चल रहा है। और जब हम इस समस्या को समझेंगे तभी हम उस समस्या के हल को समझेंगे। क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं कि एक पैटर्न है। हिमानी ने भी कहा कि अफगानिस्तान से बदतर हालात होते दिखाई दे रहे हैं। जो तख्ता पलट हुआ है उसमें पाकिस्तान का हाथ था, ये क्लियर हो चुका है। जिस तरह से यूनिस से बात करते हैं नवाज और कहते हैं कि ये मुस्लिम भाई है बांग्लादेश और हम साथ खड़े हैं। भारत तो कहता है कि आप हिंदुओं को, जो वहां पर अल्पसंख्यक है, इनको प्रोटेक्शन दीजिए। नवाज कहते हैं मुस्लिम भाई है। क्या ये यही पूरा खेल चल रहा है जिसको देखकर यूनुस भी अनदेखी कर रहे हैं, जो हालात बने हुए हैं हिंदुओं के लिए वहां पर? यूनुस से बड़ी कठपुतली कौन है? यूनुस ही कठपुतली है। यूनुस जो है वो एक विश्व शांति पुरस्कार लेकर, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता के मातहत ये हिंदू नरसंहार चल रहा है। ये देखने की बात है कि एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा पपेट सामने लाया गया है जो कि शांति के नाम पर है। और वो उसके अब देख रेख में वो ऊपर मीठी मीठी बातें करेगा, नीचे उसके समर्थन में कौन है? जमात इस्लामी है। वो जमात इस्लामी के पैरों पर खड़ा है। जो एक पैर पे इस्लामी कट्टरपंथ है, दूसरा पैर पश्चिमी जो शक्तियां हैं, जिनको हम एक तरह से स्पष्ट रूप से देखते हैं कि ये विस्तारवादी शक्तियां जो है वो हैं। इन दोनों के पाए पे खड़ा हुआ एक कठपुतली, जिसको नोबेल पुरस्कार, हमारे देश में भी हमने देखा है कि बहुत सारे मैग्सेसे और नोबेल बांट के बहुत सारी कठपुतलियां खड़ी की गई हैं हाल के दिनों में। तो ये उस तरह की एक कठपुतली है। अब उसके अंडर, उसके मातहत, उसकी देखरेख में ये हिंदू नरसंहार हो रहा है। और वो हमसे मीठी मीठी बातें करेगा। वो दुनिया में एक अलग तरह का अपना स्वांग रचेगा। तो इस रूप में इसको देखने की आवश्यकता है कि हम ये ना समझे कि ये कोई। लेकिन आचार्य डीपी शास्त्री जी भी इस वक्त हमारे साथ है। आचार्य जी, आपने सबसे पहले देखा होगा कि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को जो कोटा मिलता था उसको खत्म करने के लिए प्रदर्शन शुरू हुआ। धीरे धीरे आपने देखा कैसे स्थिति, हिंदुओं पर अत्याचार, मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। अब उनकी नौकरियों को भी वहां पर ये कहा जा रहा है कि इस्तीफा आप दे दीजिए, और वहां पर बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। बड़ी दुखद घटना है, बड़ा कष्ट। इसलिए कष्ट है कि वहाँ की जो ये जमात इस्लाम लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं, हिंदू को टारगेट बना बना के भले व्यक्ति को परेशान किए, आग लगाए, जलाए, इज्जत हमारा समाज में, पूरे राष्ट्र में, पूरे इस तरह से खत्म किए। आज नौकरी छीन रहे हैं, बड़ा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और इसको लेकर कितना कष्ट है कि मैं इसका व्याख्यान भी नहीं उतना कर सकता हूँ। हम इससे बड़े दुखी हैं। हम भारत सरकार से अन्यथा सबसे मैं सादर आग्रह करना चाहता हूँ, इस पे कड़ी से कड़ी उसे कोई प्रशासन से आदेश दें, कोई पारित करें, इस पे नजर रखें, ताकि जो हिंदू फैमिली बची, जो हिंदू फैमिली हो, उनको कम से कम मान सम्मान मिले। उनको रोटी नहीं मिल रहा है, वहाँ उनके साथ इतना स्थिति खराब है, इतना स्थिति खराब है जो सर उठाने का, बैठने के लायक अपने घर में नहीं है। ये बांग्लादेश के कट्टरपंथी लोग कर रहे हैं। और खास करके जो वहाँ पे मौलवी लोग हैं, मुसलमान लोग हैं,
संगठन के लोग जो बना रखे हैं, वो एक टारगेट बना लिए हैं कि इसको मुस्लिम कंट्री बनाना है। ठीक है। अरे मुस्लिम कंट्री तो है ही आपका, जो हिंदू हमारा है उसको तो रहने दो। वो लोग हिंदू को निकाल करके इसको ईरान बनाना चाहते हैं, शरिया बनाना चाहते हैं, वहां शांति का संदेश नहीं देना चाहते हैं। इस बात को बहुत कष्ट है। इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से भी और यहाँ के प्रशासन से भी एक आग्रह करते हैं, एक हम लोग प्रार्थना भी करते हैं कि आप कम से कम जो हिंदू फैमिली वहाँ जीवित है, जो लोग हैं उनको ध्यान दिया जाए, उनकी नौकरी, पैसा, संपदा, मान सम्मान, घरबार जो है कम से कम सुरक्षित हो जाए। वो अगर वो कुछ भी सुरक्षित नहीं रहा तो कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान से भी बेहतर बांग्लादेश में हम लोग का हो चुका है। अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं लोग बांग्लादेश को। यह स्थिति है, इसीलिए कष्ट भी है और दुख भी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और देखिए, एक रिपोर्ट तो बल्कि ये भी कह रही है आचार्य डीपी शास्त्री जी कि अगले 3 दशक में, मतलब सोचिए कि अभी हिंदुओं की स्थिति वहां पर 8% है और लगातार ये घट रही है। देखिए, इस बार ग्राफ के जरिए, इस चार्ट के जरिए हम यहां पर दिखा रहे हैं कि 1951 में क्या स्थिति थी, 22% हिंदू उस वक्त थे, लेकिन 2022 में घटकर आप देखिए कि 8% जो हिंदू हैं वो रह गए। कुल आबादी हम यहां पर अगर बात करें तो 17 करोड़ और हिंदू आबादी की अगर यहां पर बात करें तो 1 करोड़ 35 लाख, सिर्फ 1 करोड़ 35 लाख इस 17 करोड़ में से। और वो जिस रिपोर्ट का मैं यहां पर जिक्र कर रही हूं, वो रिपोर्ट तो ये भी कह रही है कि अगले 3 दशक में ये जो 8% भी यहां पर नजर आ रहे हैं, ये 8% यहां पर नजर नहीं आएंगे। लेकिन चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। चंद्र प्रकाश जी, हालांकि जो मांग है, देखिए कहा जाता है ना कि इतना भी किसी को मत डराइए कि वो खौफ खत्म हो जाए, तो बांग्लादेश की सड़कों पर कुछ ऐसे भी नजर आ रहे हैं। देखिए, वो क्रांति जो है, अलग जो एक है, वो जगाने की तैयारी हो रही है। और ये मांग आज की नहीं है, ये मांग 50 साल पुरानी है। तो क्या ये माना जाए, क्योंकि दुर्गा राष्ट्र बनाने की बात हो रही है इन हिंदुओं द्वारा? देखिए, जो हिंदू हैं वहां पे अब उनके लिए अस्तित्व का संकट है। ये सब होते हुए हमने अफगानिस्तान में देखा है, हमने पाकिस्तान में देखा है, और हमारे देश में भी यही आंकड़े, जो अभी आप आंकड़े बांग्लादेश के दिखा रही हैं, आप इनकी तुलना प्रधानमंत्री की समिति जो चुनाव के ठीक पहले जो एक रिपोर्ट आई थी प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी की, कि भारत में भी हिंदू घट रहे हैं, वही पैटर्न है। दोनों पैटर्न में कोई अंतर नहीं है। हमारे देश में भी एक बहुत बड़ी आबादी, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उनका समर्थन कर रहा है, खुल के कह रहा है कि वहां तो क्रांति हुई है। वो क्रांति क्या हुई है? वो क्रांति दरअसल जिहादी क्रांति है, वो शरिया क्रांति है, और वो उस क्रांति के साथ खड़े हैं और वो भारत में यही चाहते हैं। सलमान खुर्शीद अगर कहते हैं कि वो चीज भारत में भी होगी, तो भारत में कहने के पीछे उनका मंशा यही है कि वो यही सब स्थितियां कि भारत में हिंदुओं को भी इस तरीके से खत्म किया जाए। तो ये पूरे उपमहाद्वीप का पैटर्न है। बांग्लादेश कोई भारत से अलग नहीं था। अगर भारत सरकार इस चीज को, आज जो हमारी सेकुलर सरकारें होती हैं वो मान के चलती हैं कि भाई अगर हिंदू कहीं कट रहा है तो हमको उस पर बोलने का अधिकार नहीं, क्योंकि वो उस देश का विषय है। भाई आज से 75 साल पहले भारत का ही तो हिस्सा था वो लोग भारतीय थे, उन्होंने क्या बिगाड़ा था आपका? आपने उनको अचानक एक दिन भारत से हटा दिया, बांग्लादेशी बना दिया। और आज अब आप उनके अगर मानवाधिकारों के लिए खुलकर नहीं बोलेंगे, अगर आप उनके लिए चाहे अलग देश बनाने या